आज हम लोग देखेंगे आणविक कक्षक के प्रकार। आणविक कक्षक क्या होता है या फिर कैसे बनता है, इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आणविक कक्षक का जो है हम लोग उसको एमओटी पढ़े थे, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो उसके सिद्धांत में कुछ रूल भी पढ़े थे, ठीक है। तो आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है एक बार फिर बता देती हूँ। आणविक कक्षक जो है दो या दो से अधिक परमाणु कक्षकों के आपस में अति व्यापन करने से क्या होता है, बनता है। और यह दो प्रकार के होता है, एक तो बंधी आणविक कक्षक और दूसरा होता है आपका विपरीत बंधी आणविक कक्षक, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला देखेंगे बंधी आणविक कक्षक। तो देखो, इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है और बंधी आणविक कक्षकों को साधारण या फिर सिंपल सा सिग्मा तथा पाई द्वारा दर्शाया जाता है। देखो, बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होने के कारण जब हम लोग ऊर्जा आरेख बनाएंगे या फिर एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो आपका बंधी आणविक कक्षक जो है परमाणु कक्षक के नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या है, कम है। अब दूसरा देखते हैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक। इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। बंधी आणविक कक्षकों को सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, उसी कारण से जब हम लोग एनर्जी डायग्राम या फिर ऊर्जा आरेख बनाएंगे तो विपरीत बंधी आणविक कक्षक परमाणु कक्षक से ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो था आणविक कक्षक के दो प्रकार देख लिए। अब अगला देखेंगे आबंध क्रम या आबंध कोटि किसको कहेंगे, ठीक है। यह दो परमाणुओं के मध्य बने सिग्मा तथा पाई बंधों के सामर्थ्य की माप है। मतलब कि आबंध कोटि या फिर आबंध क्रम यह बताएगा कि कितनी मात्रा में सिग्मा है और कितनी मात्रा में पाई है। तो इसी को बोला गया है यह दो परमाणुओं के मध्य बने सिग्मा तथा पाई बंधों के सामर्थ्य की माप है। बंध क्रम को बंधी एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के अर्ध अंतर मतलब आधा आधा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र भी है, देखते हैं सूत्र क्या है। देखो, आबंध कोटि बराबर होता है, अब आधा है इसीलिए हाफ के द्वारा दर्शाएंगे, हाफ एन बी माइनस एन ए, जहाँ पर एन बी है बंधी आणविक कक्षकों की संख्या या फिर बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी मतलब बॉन्डिंग, ठीक है, एन ए एंटी बॉन्डिंग, विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आगे हम लोग जो आरेख बनाने वाले हैं उसका मान निकलेगा, ठीक है। देखो, अब मैं आरेख बता रही हूँ आपको, ऊर्जा आरेख अलग अलग अणु के लिए, जैसे नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, आप किसी का भी निकाल सकते हो, बस आपको समझना है। मैं दो का यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आगे का आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो पहला देखते हैं नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा आरेख बनाते हैं नाइट्रोजन अणु का। तो सबसे पहले N2 है, मतलब आपको यहाँ पर ये समझना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो, एक नाइट्रोजन के लिए 7 होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 14 होगी। सॉरी, यहाँ पर एक के लिए 7 है तो दो के लिए कितना होगा, 14 होगा। तो मैं यहाँ पर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के बताई हूँ, वही वैसे ही दूसरे के लिए भी होगा, इतना ही दूसरे के लिए भी होगा, ठीक है। तो देखो, आबंध कोटि इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले आरेख को देखते हैं। देखो, आरेख क्या है, इस प्रकार से बना है। कैसे में बना, क्योंकि 1s2 था, 2s2 था और 2p3 था। तो देखो, एक नाइट्रोजन का मैं इस साइड बना रही हूँ, दूसरे नाइट्रोजन वाले का इस साइड बनेगा, ठीक है। तो 1s में पहले वाले नाइट्रोजन के लिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है यहाँ पर। दूसरे के लिए कितना है, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दोनों तो परमाणविक कक्षक है। अब आणविक कक्षक कब बनता है, जब दो परमाणु कक्षक आपस में अपने कक्षकों का अति व्यापन करते हैं। तो देखो, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में आया। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तब तक आप नहीं भर सकते जब तक कोई
कक्षक पूरी तरह से नहीं भर जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन और इसमें का एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, फिर बचा यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, और इस वाले कक्षक को बोला जाता है सिग्मा 1s, जो कि आपका है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब मैं क्या बताई थी, बंधी आणविक कक्षक में उसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, जिसके कारण से वह नीचे की ओर बनेगा, इसीलिए नीचे की ओर बन रहे देखो। और ये ऊपर में जो बन रहा है एंटी बॉन्डिंग, मतलब कि विपरीत बंधी है, जिसको स्टार के रूप में दर्शा रहे हैं वो विपरीत बंधी है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो था वो और यहाँ का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में फिर से पेयर किए और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण किए। अब ये ऊपर में क्यों बना, क्योंकि इसकी ऊर्जा जो है इन परमाणु कक्षक की ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है। अगला देखते हैं हम लोग 2s में चले जाते हैं। 2s में इतना इलेक्ट्रॉन है, कर लिए। फिर से यहाँ पर भी होगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर लिए, बचा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन फिर से पेयर कर लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2s और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब अगला जाते हैं हम लोग 2p में। p में कितने ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है। तो पहले वाले n के लिए, p के लिए, दूसरे के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए। तीनों इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप टोटल गिन लो, इसका कक्षक इस प्रकार से बनेगा। और p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, ऐसे करके 3 होता है, तो उसमें से एक होता है px, py और pz, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर उसी को देखेंगे, पाई 2px 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे एनर्जी लेवल में प्रवेश किया है। तो पाई 2px, दूसरा वाला होगा पाई 2py। बचा हुआ क्या होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जहाँ पर बनता है वहाँ पर देखो सिग्मा 2pz, ठीक है। इतना हो गया, मतलब ये दोनों पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं और ये वाला सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो सिग्मा 2pz, 6 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरा यहाँ का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर से इस प्रकार से जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो इन पेयर हुए, ठीक है। ए वाला ऑर्बिटल रिक्त है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या बना, N2 के लिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px 2, पाई 2py 2, सिग्मा 2pz 2, इतने में इलेक्ट्रॉन भरे हम लोग। अब इसके आबंध कोटि देख लेते हैं। आबंध कोटि में क्या होता है, Nb माइनस Na। तो कितने बंधी आणविक कक्षक है उसके देखो, बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2, 2 हो गया, 2 यहाँ से 4 हो गया, 4 2 6, 6 2 8 और 8 2 10 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं 10 है कि नहीं हमारा, या फिर आप इसको भी नहीं गिनते हो, अगर आप गिन रहे हो तो आप चाहोगे तो इसको भी नहीं लोगे तो भी मान आपको उतना ही आएगा, यहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे तो भी, और यहाँ से भी गिनते हो तो भी उतना ही आएगा। तो 2 2 4 2 2 6 2 8 और 2 10, तो रख लेते हैं मान को। और एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 2 4, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जो मान लिखी हूँ उसमें मैं 2s से गिनना स्टार्ट की हूँ, तो आप गिन सकते हो उसको भी। तो उसको भी गिनेंगे तो ये हो जाएगा 10 आपका और ये हो जाएगा 4। फिर बचा कितना आपका, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 6/2 बराबर 2 तिया 6, उतना ही आया। उसमें भी उतना ही आ रहा था जब 2s से गिन रहे थे तब, और 1s से गिन रहे तो भी इतना आएगा। इस प्रकार से N2 अणु में जो है आप इसके बंध बनाने की क्षमता कितनी आ जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N। और जितनी आबंध कोटि होती है कोई भी अणु उतना ही बंध बना सकता है। तो इसमें से 2 पाई बंध हो गया और एक सिग्मा बंध हो गया। अब N2 की चुंबकीय गुण को देखेंगे। N2 की चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय कब बनता है, मैं आपको देखो प्रतिचुंबकीय कब बनेगा, जो हम लोग ये ऊर्जा आरेख बनाए हुए हैं इसमें अगर ए वाला जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं उनमें से कोई अनपेयर होगा, मतलब कि कोई अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय, और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। तो इसमें हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है अयुग्मित, इसी कारण से है आपका प्रतिचुंबकीय,
ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन अणु का। देखो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, इसके लिए भी एक ऑक्सीजन के लिए इस प्रकार है, उसमें भी दूसरे के लिए भी इतना ही होगा। इसमें भी मान निकालेंगे तो 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा स्टार 2:2 और सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 हो जाएगा और पाई 2py1 हो जाएगा। ये हम लोग आरेख में भी समझ सकते हैं। आबंध कोटि इसकी आती है 2 और इसका गुण होता है आपका अनुचुंबकीय। अब ऐसे हो रहा है या नहीं उसको हमें आरेख बना करके सिद्ध करना है, तो आरेख बना लेते हैं। देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ पर पेयर किए तो सिग्मा 1s बना, सिग्मा स्टार 1s बना, ठीक है। उसके बाद 2s2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। पी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 3 4, यहाँ पर भी, तो अब इलेक्ट्रॉन को भरते जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का पेयर हो गया, दूसरा यहाँ से आया, फिर से दूसरा यहाँ से आया, फिर इसमें भरे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 4 8, तो 2 2 4 2 6 और 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर। और इसमें हम लोग इसमें एक ही में युग्मित क्यों नहीं किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या होता है, हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक कि पूरे ऑर्बिटल में भरा ना जाए, इसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, इसी कारण से क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा। और अब इसके बॉन्ड की गणना कर लेते हैं। 2 यहाँ से गिन रही हूँ मैं भी 2s से, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 4, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो सूत्र हम फिर से मान रखते हैं 1/2 NB - NA में, तो 10 - 6/2 कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2। तो कितना हुआ, इसी कारण से ऑक्सीजन की जो बंध बनाने की क्षमता क्या होती है डबल बॉन्ड होती है। और चुंबकीय गुण में ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब और आता है क्वेश्चन, देखो अगर आपको ये बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग सिंपल सा वाला तो निकाल लिए, अगर आयन वाला बोलता है, अगर यहीं पर O2 माइनस का बोल दे तो इलेक्ट्रॉन कब माइनस चिन्ह कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन का 8 था तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसका तो 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा। अब इस 5 के आधार पर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा आरेख में भरोगे। वही चीज़ अगर O2 2+ के लिए आ गया तो प्लस चिन्ह कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो अब इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2+ चिन्ह है मतलब, तो क्या करोगे जो आपका 8 था वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 और 2p2 आप इस आधार पर ऊर्जा आरेख बनाओगे। इसी प्रकार से आयन वाले के लिए अगर माइनस चिन्ह लगा है, जितना माइनस चिन्ह लगा है आप उतने इलेक्ट्रॉन को उसमें जोड़ोगे और जितना प्लस चिन्ह लगा है उतने इलेक्ट्रॉन को आप घटाओगे। और इतना करने के बाद जो ऊर्जा आरेख मैं आपको समझाई हूँ उसी ऊर्जा आरेख में उसको क्या करना है भरना है, ठीक है। तो ये था आपका आणविक कक्षक में ऊर्जा आरेख, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए।